आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 27/3/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 1, 2 और 3 अध्याय। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानी और परिज्जियों को उनके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुषों को मार डाले, और बेजेक में अदोनीजेबेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनीबेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहाँ वह मर गया। तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश में, दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उस कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किर्यतअर्बा था, और उसे शेशे, अहीमान और तलमे को मार डाला। वहाँ से उन्होंने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किर्यतसेपेर था। तब कालेब ने कहा, जो किर्यतसेपेर को मार के उसे ले लेगा, मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह उससे कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी अतनीएल ने उसे ले लिया और उसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह अतनीएल के पास आई, तब उसने उसके पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी और कालेब से पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोला, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। मूसा के साले एक केनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर के यहूदा के जंगल में गए, जो अरादा के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजराइली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश को निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहाँ से अनाक के 3 पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यूबूसियों और बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यूबूसी आज तक उस यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। फिर यूसुफ के घराने के बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उसके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर में निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। मनशे ने अपने अपने गाँव समेत बेतशान, तानाक, दोर, लियाबीस और मिग्दो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। एप्रेम में गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कंजी गेजेर ने उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने किर्यातीन की नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशूर ने अक्को, सिदोन,
अहेलाब, अबजीक, हेलबा, अपीक और रहोब के निवासियों को न निकाला। इसलिए आशूरी लोग देश के निवासियों कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली के बेत शेमेश और बेततान के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेत शेमेश और बेततान के लोग उसके वश में हो गए। एमोरियों के दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने ना दिया। इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, अयलोन और शालबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना वहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उसके वश में हो गए। और एमोरियों के देश की सीमा अक्रबीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ होकर ऊपर की ओर थी। यहोवा का दूत गिलगाल से बेकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुँचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी विधियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूँ, उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इज़राइलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा। और वहीं उनने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इज़राइली देश में अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने निज भाग कर गए। और यहोशू के जीवन भर और उस वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइलियों के लिए कैसे बड़े काम किए हैं। इसलिए लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके तिम्नाथेरेस में, जो एप्रैम की पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ी के उत्तरी ओर है, उसके भाग में मिट्टी दी। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों से मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उसमें से हुई, उन लोगों ने यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइलियों के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वह करने लगे, ये यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को और उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवता अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तरोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे और उनके चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते, वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जो यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा ने उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक पर उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उसके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता, तब तब वे उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। क्योंकि यहोवा उनका कराना जो अंधेरे में उपद्रव करने वाले के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से अब किसी को अपने सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसा ही वे भी
चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एक एक न निकाला वरन रहने दिया और उन्हें यहोशू के हाथ में भी न सौंपा था। इजराइलियों में से जितने कानान की लड़ाई में भागी हुए थे उनके पुरखाओं ने उनके लिए यहोवा ने इन जातियों को उनके देश से इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें, अर्थात पांचों सरदार समेत फिलिस्तीशियों और कनानियों और सीदोनियों और बाल होर्मे नामक पहाड़ से होकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजराइलियों की इस बात की परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजराइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों, यूबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं को भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवता और आशूर नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अर्नमेहेम के राजा कूशन रिश्तमाई के अधीन में कर दिया। इसलिए इजराइली 18 वर्ष तक कूशन रिश्तमाई के अधीन रहे। तब इजराइल ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कूशन रिश्तमाई को उनके हाथ में कर दिया और वह कूशन रिश्तमाई पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र अत्नीएल मर गया। तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्हें यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने एमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बियामीन को उसका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेथा था, इसलिए वे उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2-धारी तलवार बनवाई थी और उसने अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लेने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट ही खुदी हुई मूर्तों के पास लेट गया और एग्नोल के पास कहलाता भेजा कि राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद ने उसके पास गया और वह अपनी एक हवादार अटरी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझको एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठकर खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसको तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुट्ठा भी पैंठ गया और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसके तलवार और उसकी तोंद में से न निकाला वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से गिरकर बाहर गया और अटरी के किवाड़ खींचकर उसने बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए और क्या देखते हैं, अटरी के किवाड़ और ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोते जोते थक गए। तब वह देखकर कि वह अटरी के किवाड़ नहीं खोलता है, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तक
तब तक यहूदा भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों के परली ओर होकर सेईर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश में उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे जाकर यरदान के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इजरायलियों के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसमें 600 फिलिस्तीसी पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इजराइलियों का छुड़ाने वाला हुआ। आमीन।